सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। हमने पिछले हफ्ते 7 ऐसे पाप के बारे में, आज 7 ऐसी चीज़ों के बारे में हमने बात की जिन से परमेश्वर नफ़रत करते हैं। और मेरे प्रियो, जिस बात से परमेश्वर नफ़रत करने लगे उसमें हम ये सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमें उस बात में एक्सेप्ट करेंगे या हमें आशीष देंगे। तो मेरे प्रियो, ये उन लोगों के लिए है कि जो मसीह को जानकर भी इन चीज़ों में, इन पापों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर दोबारा कोई उद्धार का कारण बचा ही नहीं, ना ही कोई बलिदान बाकी है। तो पिछली बार हमने बात की घमंड के ऊपर और हमने देखा कि किस रीति से बाइबल में घमंड करने वाले लोगों को सज़ा दी गई परमेश्वर की ओर से। और आइए आज हम उसी वचन में आगे चलेंगे और वही हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है 16 वचन और 17 वचन में, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों घमंड के ऊपर सीखा, पिछले हफ्ते हमने, और आज हम झूठ बोलने वाली जीव के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, बने रहें मेरे साथ और आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर झूठ बोलने वालों से घृणा क्यों करता है, उस जीव से घृणा क्यों करता है जो झूठ बोलती है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 8 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, जो भी झूठ बोलता है वो नरक की आग में जलेगा। बाइबल ऐसा बताती है, क्योंकि ये दूसरी मृत्यु हर एक उस इंसान पर आएगी जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। तो मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य जो है वो झूठ बोले बाइबल में। और यदि हम देखें कि क्या कारण है कि परमेश्वर को झूठ से घृणा है, तो आइए एक वचन हम देखते हैं। यीशु मसीह ने यहूदी लोगों को कहा, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय और उसके 44 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि आपने देखा, यीशु मसीह ने यहूदी लोगों को साफ तौर पे कहा, उन घमंडियों को, उन दिखावा करने वाले ढोंगियों को साफ तौर पे यीशु मसीह ने फटकारा और कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो जो आरंभ से ही हत्यारा है। और वो जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि कहीं झूठ बोलने के द्वारा आपका सरनेम चेंज हो जाए, पता लगे कि हम ये परमेश्वर सेनाओं के यहोवा को अपना पिता कहते कहते शैतान को अपना पिता बना बैठे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में ऐसी कोई भी गड़बड़ी आए। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप सत्य बोलें, आप सत्य पर चलें, और सत्य ही है जो आपके जीवन में कार्य कर सकता है। इसी यूहन्ना की किताब 8 अध्याय में 32 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आप इन्हीं झूठों में, इन्हीं पापों में फंसे रहेंगे। ये ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन से हर एक उस झूठ को निकाल बाहर करें जिनमें आज हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, और हम सत्य को जान लें। और सत्य के अनुसार जब हम चलेंगे, जब हम सत्य को जान लेंगे, तो वो हमें आज़ाद कर देगा इन सब चीज़ों से। तो मेरे प्रियो, आखिर सत्य है क्या? तो उसके लिए हम देखते हैं
यूहन्ना की किताब है और इसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, सत्य हमारा यीशु है। जो व्यक्ति उसे जान लेगा, जो व्यक्ति उसे पहचान लेगा, जो व्यक्ति उसके पीछे चलेगा, यीशु उसे आज़ाद करेगा और वो अनंत काल के लिए आज़ाद हो जाएगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु को सौंपिए, अपने जीवन में प्रभु का आदर करना सीखिए और हमेशा झूठ से घृणा कीजिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर को झूठ से घृणा आती है। देखिए, बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना की किताब और इसका 8 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। जब हम वापस चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 अध्याय और इसका हम देख रहे हैं 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये साफ किया कि यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप जीवन की ज्योति पाएंगे, आप अंधकार में नहीं चलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन बीच में कोई अंधकार का कार्य है ही नहीं। बाइबल हमें साफ बताती है कि आप पवित्र बने, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। और जिस बात से या जिस कार्य से परमेश्वर को घृणा आती हो, वो यदि हम करेंगे तो हम किसी भी एंगल से ये नहीं कह सकते कि हम पवित्र हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और जितना भी हो सके अपने जीवन से हर एक उस झूठ के कार्य को, हर एक उस दिखावे को और हर एक उस वस्तु को जो आपको झूठ बोलने पर मजबूर करती है, अपने जीवन से दूर कर दीजिए, ताकि आप सत्य को जाने और सत्य आपको आज़ाद कर सके। तो मेरे प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं, या ये जो हमारी जीभ है, जिसके लिए बाइबल में लिखा है कि झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है, इसके बारे में भी कुछ वचन बाइबल में दिए गए हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। तो आइए निकालते हैं मेरे साथ याकूब की किताब और उसका 3 अध्याय में इस तरीके से लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और इससे आगे लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। मेरे प्रियो, जीभ जो है छोटी सी, लेकिन ये डींगे बहुत बड़ी बड़ी मारती है। याकूब हमें साफ बताता है कि इस जीभ से हमारी पूरी देह पर लगाम लगाई जा सकती है। यदि आप वचन में नहीं चूकते, यदि आपको बोलने का तरीका आता है, यदि आपको बात करने का तरीका आता है, तो आप कभी भी चूकेंगे नहीं और आप अपने शरीर पर भी लगाम लगा सकेंगे। आगे लिखा हुआ है, देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रियो, आपका एक गलत वाक्य और आपका जीवन खराब करने के लिए काफ़ी है। यदि आप इस जीव को प्रयोग करना नहीं जानेंगे, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा और आप उसके भय में चलते हुए शालीनता से, नम्रता से, दीनता के साथ अपने जीवन को नहीं जिएंगे, तो ये जीव जो है ये आपके जीवन में आग लगा देगी। ये जीव आपको नरक कुंड की आग तक पहुंचा देगी। मेरे प्रियो, इस जीव से सावधान रहें और अपने मुंह की चौकसी करें कि उससे कोई भी ऐसी बुरी बात ना निकले जो परमेश्वर को पसंद ना हो, जो किसी और को पसंद ना आए। तो मेरे प्रियो, अपने जीभ पर, अपने मुंह पर लगाम हमेशा लगाए रखें। आगे एक और एग्जाम्पल है यहाँ लिखा हुआ है
क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। मेरे प्रियो, याकूब बताता है कि जीव जो है प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, या फिर आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोगों के बारे में बात करते हुए ये सुना जाता है कि उस व्यक्ति को बोलने की अक्ल नहीं है, उस व्यक्ति के पास जाने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही बड़ा रूडली बोलता है या बड़ा ही गंदा व्यवहार उसका है। मेरे प्रियो, ऐसा ही व्यवहार यदि आप रखेंगे तो आपके प्रति भी ऐसी ही बातें कही जाएंगी। लेकिन और परमेश्वर को उन लोगों से बहुत घृणा है जो झूठ बोलते हैं। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, हम इस जीव के वश में होकर बड़ी आसानी से झूठ बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने झूठ बोला है। छोटे छोटे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हम कहीं बैठे हैं और बात करते हुए किसी का फ़ोन आ जाता है और हम तुरंत कह देते हैं कि हम कहीं और बैठे हैं। मेरे प्रियो, हम दिन में ना जाने कितनी बार झूठ बोलते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को ये पसंद नहीं। परमेश्वर को ये पसंद नहीं कि आप झूठ बोले, परमेश्वर को ये पसंद नहीं कि आप किसी से गलत बात करें, परमेश्वर को ये पसंद नहीं कि आप किसी का दिल दुखाएं। मेरे प्रियो, याकूब भी इसको इस तरीके से कहता है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी जीव से, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपका जीवन यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा जब हमारा स्वभाव हो जाएगा तो हमारे अंदर से लोग मसीह को देख पाएंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन को संभालें और उसे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चेक करें कि आप कहाँ कहाँ पर गलत हैं, और उन गलतियों को, उन कमियों को जब आप दूर करेंगे तो आप एक सिद्धता की ओर अपनी दौड़ को पूरा करते चले जाएंगे। पौलुस कहता है कि हम सिद्ध नहीं हुए, लेकिन हम सिद्धता की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, अपनी दौड़ को इस तरीके से दौड़ो कि जीत जाओ और इनाम पाओ। कुलुस्सियों की किताब हमें ऐसा कहती है 4 अध्याय के अंदर, यहाँ पर लिखा है 5 और 6 वचन में, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मेरे प्रियो, आपको लोगों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना सीखना चाहिए। आपका वचन जो है, आपका कहना जो है, आपका बोलना जो है, वो अनुग्रह सहित सलोना होना चाहिए, ताकि हर कोई उसे सुनने के लिए बेताब हो, ना कि हर कोई आपसे दूर भागे। तो मेरे प्रियो, हर एक को उत्तर देना सीख लीजिए। अपने जीवन में इस जीव को काबू करने का तरीका सीख लीजिए परमेश्वर के वचनों से, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब इस जीव से हमें बचाएगा कौन, हमारी रक्षा कैसे होगी। तो भजन संहिता के अंदर एक प्रार्थना है जो हमें करनी चाहिए। जिन लोगों को भी अपनी जीव से समस्या है वो उस प्रार्थना को कर सकते हैं या फिर उस भजन को गा सकते हैं जो मैं आपके सामने अभी पढ़ने वाला हूँ। और ये वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 120 के अंदर, भजन संहिता 120 और उसके 2 वचन के अंदर लिखा है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। मेरे प्रियो, हमसे शायद ये काम ना हो सके, लेकिन परमेश्वर इस कार्य को कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उससे विनती करें तो वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको इस छली जीभ से छुड़ा लेगा, इससे आपको बचा लेगा। उसके बाद मेरे प्रियो, हमने देखा जब हम नीति वचन में दोबारा जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ।
तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह या फिर हम यूँ कहें कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, इन बातों से बड़ी घृणा करता है, नफरत करता है कि यदि कोई निर्दोष का लहू बहाए। ऐसे हाथों से वो घृणा करता है जो निर्दोष का लहू बहाते हैं। इसके लिए मेरे प्रियो हम देखते हैं यशायाह की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 15 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है। लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। मेरे प्रियो, जिन लोगों ने किसी निर्दोष का लहू जब कभी बहाया होगा, चाहे वो कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे मुख को फेर लूँगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं को अनसुनी कर दूँगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी गलत नहीं होता है। इंसान ही हमेशा अपने कार्यों की वजह से परमेश्वर से दूर होता आया है। यशायाह की किताब के अंदर ही 59 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। तो मेरे प्रियो, जो कोई भी किसी निर्दोष का लहू बहाता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो जाता है। तो मेरे प्रियो, अपने अपने जीवन में इस बात को जांचते रहें कि आपकी वजह से किसी निर्दोष का लहू ना बहाया जाए। तो मेरे प्रियो, अब यदि ऐसी समस्याएं हम देख पा रहे हैं तो हम करें क्या? एक मुद्दा ये भी है कि जब निर्दोष का लहू बहाने से परमेश्वर को घृणा आती है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे हाथ ये काम ना करें। हमारे हाथ जो हैं कभी भी किसी निर्दोष का लहू ना बहाएं। मेरे प्रियो, आप उन्हें, अपने हाथों को सही जगह इस्तेमाल करें। कई बार हमारी गलतियां यही रहती है कि हम चीज़ का गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने हाथ दिए हैं उसकी स्तुति करने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 134 अध्याय और उसके 2 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। मेरे प्रियो, जब आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्य कहेंगे तो वो सिय्योन से आपको आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, अपने हाथों का सही इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें उठाएं, पवित्र स्थान में खड़े होकर उसके सामने अपने दोनों हाथों को उठाकर उससे विनती करें, प्रार्थनाएं करें। और तब जब आप ऐसा करेंगे तब प्रभु आपके साथ क्या करेंगे, आपको मैं एक वचन बताता हूँ। जी हाँ, लिखा हुआ है यशायाह की किताब 62 अध्याय और उसके 8 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रु को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाएंगे तो परमेश्वर अपने हाथ की शपथ खाकर ये कहते हैं कि आपकी कमाई को कोई शत्रु नष्ट नहीं कर पाएगा। आपकी कमाई को केवल आप ही खाएंगे और आप ही भरपूरी से अपने जीवन को जिएंगे। तो मेरे प्रियो, इन 3 चीज़ों से आप दूर रहें, घमंड से और लहू बहाने वाले हाथों से, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ और झूठ बोलने वाली जीभ से आप अपने जीवन को बचाए रखें तो परमेश्वर से आप अद्भुत आशीषों को पाएंगे।
इसका जो बाकी का 3 हमारे टॉपिक्स जो रह गए वो हम अगले हफ्ते में कवर करेंगे। तो मेरे प्रियो, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे।